हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट 7 दिसंबर को कैसा रहा और कल 8 दिसंबर एक्सपायरी को कैसा रहने की पॉसिबिलिटीज है। तो जैसा कि मैंने कल ट्वीट डाला था कि मैं जो है शॉर्ट कैरी कर रहा हूँ। मीन फ्यूचर शॉर्ट तो आपको पता ही है, मैं 18878 से कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी उसमें मुझे अप्रोक्स 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 वही 300 साढ़े 300 350 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और कल हमने एक पुट कैरी की थी 18600 की, जो कि मैंने 60 पे बाय करवाया था। आज हमने उसको अप्रोक्स अप्रोक्स मीन 180 के आसपास हमने 120 के आसपास एग्जिट किया। ठीक है ना। आज मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने दो तीन चीजें, ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, बाय 160 1865 की पुट हमने 55 पे बाय करी। ठीक है ना, और 105 पे 105 पे बुक करी। मीन एग्जैक्ट 50 पॉइंट के आसपास हमने बुक किया इसके अंदर। फिर मैंने 15 दिसंबर वाली 18600 की पुट बाय कराई, करीब 150 पे, मतलब कि 1 बज के 50 मिनट पे, 2 बजने से 10 मिनट पहले 122 पे, और वो मैंने फिर 140 पे बुक करवाई एंड ऑफ द डे। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि 15 दिसंबर की, ठीक है, 18500 की पुट है जो, उसको कैरी कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमने 90 पे बाय किया है। ठीक है, तो आज हमारे जो क्लाइंट्स हैं सबने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप भी ऐसे ही मतलब मेरे व्यू पे, मेरे मैंने अपना व्यू शेयर किया, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, उसने उसको फॉलो किया। अगर आप भी ऐसे ही मेरा व्यू देखना चाहते हैं तो ये एक मेन सब्सक्रिप्शन मैंने निकाला हुआ है। आप जाके ट्विटर पे लिंक है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ अपनी सीट बुक कर सकते हैं। यदि आप फंड, ये सब मैं चीजें फंड फ्लो एनालिसिस से फंड फ्लो एनालिसिस से देखता हूँ। ठीक है ना, अगर आप फंड फ्लो एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अगर आप फंड फ्लो एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप ये मेरा 11 दिसंबर को ऑफ मार्केट सेशन है और 12 दिसंबर को लाइव मार्केट सेशन है। ठीक है ना, इसके अंदर पहले मैं आपको फंड फ्लो एनालिसिस निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद उस फंड फ्लो एनालिसिस को ऑप्शन चेन के साथ मिलाना, ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक कौन सी चूज करनी है, ग्रिक्स क्या देखने हैं, डेल्टा क्या होना चाहिए, मतलब इन द मनी आउट ऑफ द मनी पोजीशन क्या लेना है, मतलब सारा सेटअप जो बाइंग पोजीशन के साथ में होगा। ठीक है, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है ट्विटर पे, अपनी शीट वहां बुक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज जैसे कि मार्केट खुला, खुलते के साथ ही नीचे आया, पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ। आज हमने मतलब कि मैंने बोला हुआ था क्लाइंट को कि ओनली, मतलब कि जो आपको अ, मतलब रहना है तो पुट साइड में ही रहना है। मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं सबको मैंने बोला, जो लाइव सेशन में था मैं, तो आपको पुट साइड में रहना है तो पुट साइड में ही थे। बैंक निफ्टी ऊपर गया। ठीक है ना, इसने अच्छा खासा ट्रैप किया, और फिर पॉलिसी के बाद में ये बहुत तेजी से नीचे आया। ठीक है, जिसकी मुझे उम्मीद थी वही हुआ, और मैंने ये व्यू भी शेयर किया था लाइव सेशन में, जो लोग मेरे साथ लाइव थे। ठीक है, तो और अगर मार्केट के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो मार्केट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था आज, मीन क्या था कि आरबीआई की पॉलिसी के तुरंत बाद जो एडवांस थे वो कम हो गए थे, डिक्लाइन बढ़ गए थे। ठीक है, तो आज अगर एडवांस में देखें तो हम मतलब कि एचयूएल, मतलब कि एफएमसीजी जो था वो एडवांस में चला गया था मेन, और जो अपने हैवी वेट्स थे उन्होंने मार्केट को गिराया। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, इन्फोसिस, ये सब हैवी वेट्स इन्होंने मार्केट को गिराया। ठीक है, अगर हम डेटा की बात करें कैश की, तो एफ आईज ने 1241 करोड़ का बेचा है, और डी आईज ने करीब 388 करोड़ का खरीदा है। तो कैश में डी आईज एक्टिव नहीं थे। ठीक है, अगर ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन में अगर हम दोस्तों देखें तो, एक मिनट, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन का फिलहाल जो हाईएस्ट हुआ है वो 18600, तो ऑप्शन चेन 18700, 18800, मतलब इस तरीके से ऑप्शन चेन में राइटिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ ने 19,000 पे भी राइटिंग की हुई है। तो ये बाइंग है एक तरीके की, ये 2 रुपए की बाइंग। लोगों ने क्या सोचा है कि कल मार्केट की, ये जो है ना, ये सब छोटे प्लेयर्स ने बाइंग की हुई है, आप देखना इसे, ये छोटे प्लेयर्स ने बाइंग की हुई है। उनको लग रहा है कि अगर गुजरात में बीजेपी जीती तो आराम से 200 250 पॉइंट का तो मूव आएगा ना ऊपर की तरफ। तो ये इन्होंने वो सोच के बाइंग पोजीशन बनाई। ये सब बाइंग पोजीशन है, ये राइटिंग की पोजीशन नहीं है। राइटिंग की पोजीशन ओनली ये वाली है, 18,600 वाली जो ये है, बाकी सब बाइंग पोजीशन है। ठीक है, और अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, हाईएस्ट ओआई जो है 18,500 पर है। तो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी, तो फिर तो 18,500 कहाँ ब्रेक होगा। अगर हार गई तो फिर ये 18,500 वाले जो है ये ट्रैप होंगे, मार्केट और भी नीचे जा सकता है, देखो कहाँ तक जाएगा, पता चले।
ठीक है, फिर 18,300 पे हुआ ये अच्छा खासा। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है, फिर बताएंगे। मतलब जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा वैसे वैसे चलता जाएगा सब। और जैसे कि मैंने ये बताया अभी आपको, ये मेरा ट्विटर ट्विटर हैंडल था, ट्विटर में मैं डाल रहा था। ये मेरे वो व्यूवर्स हैं जिनका प्रॉफिट हुआ था, तो उन्होंने अपने सारी डिटेल्स डाली हुई थी कि सर हमने इतना इतना बुक किया आपकी कॉल्स पे, थैंक यू। ये मेरे एक फॉलोवर हैं जिन्होंने ये करीब 2.25 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। कुछ हैं जिन्होंने 60-70 हज़ार का भी किया है, ठीक है। तो ये सब लोग हैं, ठीक है। और मैं इसमें भी जो ट्रेड हो सकता था मैं वो इसमें भी शेयर कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के अंदर मेरा कल का व्यू क्या है, एज पर मैं आपको ये डेटा दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर एफएनडो का डेटा देखें तो एफआईज ने और शॉर्ट ऐड किए हैं और लॉन्ग कवर किए हैं, ठीक है। क्लाइंट्स ने लॉन्ग बनाए हैं, प्रो ने लॉन्ग बनाए हैं, डीआईज ने शॉर्ट कवर किए हैं, ठीक है। तो ये 95,000 से घट के 70,000 पे पोजीशन आ गया और मार्केट गिर रही है, जबकि क्योंकि इनके शॉर्ट कवर होते तो मार्केट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब से इन्होंने शॉर्ट कवर करने किया मार्केट गिर हो रही है, ठीक है ना। क्या है कि एफआईज इनकी लिक्विडिटी को सक कर रहे हैं, ठीक है। तो और अगर फ्यूचर की ऑप्शन चेन की बात की जाए तो एफआईज ने पुट लॉन्ग की हुई है, क्लाइंट्स ने कॉल लॉन्ग की हुई है, प्रो ने कॉल शॉर्ट की हुई है, डीआईज तो पुट लॉन्ग है ही, ठीक है। तो अगर एफआईज की बात की जाए तो एफआईज ने 18,600 की कॉल जो है वो शॉर्ट की हुई है 110 पे, ठीक है। तो अभी भी इनको प्रॉफिट चल रहा है उसके अंदर। तो थर्सडे के लिए एक्सपायरी के लिए मेरा क्या है कि अगर किसी वजह से गैप अप होता है तो आपको वहां शॉर्ट करना है, तो ये ध्यान रहे। सो ये आज का डेटा था। और मेरा जो कल का व्यू है कि मार्केट कल 18,350 के करीब टच कर सकता है, ठीक है। सो ये मेरा डेटा है। और बैंक निफ्टी के अंदर हम 14,600, 14,500, 42,500, 42,600 देख सकते हैं। सो ये मेरा कल का व्यू है। सो थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग मी। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर किसी को मेरा व्यू जानना है तो आप मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन चैनल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू फॉर एवरीवन।